अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूजी टेलर 1310 के साथ मैं हूं उस्मान गनी। आज आपके सामने लेडीज़ गले का एक बहुत ही आसान तरीका लाए हैं। अगर शमीज़ के साथ अटैच कर रहा हो तो ये इस तरह का जो गला होता है वो शमीज़ के साथ अटैच करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो एम्ब्रॉयडरी की होती है ये अंदर की तरफ आ जाती है। तो ये शमीज़ कटिंग की हुई है, इसके साथ आज हमने अटैच करना है और आपको तरीका बताएंगे। इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीका है और आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और दोनों तरफ से जो गला होगा वो बराबर होगा, यानी ये बाहर से और अंदर से सिलाई भी नज़र नहीं आएगी, तो महसूस नहीं होगा कि इधर कोई जोड़ लगा हुआ है। ठीक है। तो ये अगर हम मगज़ी निकलती है तो ये साइड गले के अंदर वाली साइड पे जो कढ़ाई की हुई है ना वो गायब हो जाएगी। तो आज हम जो तरीका बता रहे हैं इंशाल्लाह वो ज़रूर देखें और आप भी ये तरीका आजमाएं, कभी आपके पास इस तरह का सूट आ जाए तो ये शमीज़ कटिंग की हुई है, इसके ऊपर हमने ये कमीज़ रखनी है और जितना साइज़ नेक का हो ये आपने पहले तय कर लेना है और नेक के साइज़ के मुताबिक आपने निशान लगा लेने हैं। ये दरमियान में एक निशान लगाना है ताकि हमें पता चले कि इसका दरमियान की कौन सा है। ठीक है। तो जिस तरह ये निशान लगे हुए हैं इसके साथ ही हाफ इंच का मार्जिन रख के कटिंग कर लेना है और ये एहतियात से कटिंग करनी है, दोनों तरफ से बराबर हो। अगर ये बड़ा छोटा हो गया तो कमीज़ जो है ना एक साइड को हो जाएगी, क्योंकि एक साइड से बड़ा हो जाएगा, तीरा एक साइड से छोटा हो जाएगा। तो ये कटिंग हमने कर लिया है और ये मशीन पर लेकर चले गए हैं। अब आपको तरीका बताते हैं। ये जो निशान लगा हुआ है आपने इसी तरह रखना है और बस हल्का सा इसको घुमा कर अंदर की तरफ कर देना है। ठीक है। वैसे सोचने में ये मुश्किल लगता है लेकिन जब आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आसान है। आपने जिस तरह शमीज़ है नीचे रखनी है, ऊपर कमीज़ रखनी है और बस एक चीज़ को एक साइड को पकड़ के इस तरह टर्न करके कमीज़ के साथ अटैच कर देना है। तो अगर आप शमीज़ को इधर उधर करेंगे ना तो आप भूल जाएंगे। तो आपने तरीका यही इख्तियार करना है कि शमीज़ नीचे रख के ऊपर कमीज़ रखनी है और सिर्फ एक जो कंधा है ना उसको ऐसे घुमा कर ऐसे साथ मिला देना है और हाफ इंच का जो हमने निशान लगाया था उसको देखते हुए आपने सिलाई लगानी है और दरमियान का ख्याल रखना है कि दरमियान हमारा आउट ना हो। हमने इधर जो टुक्का लगाया था वो इसलिए लगाया था और ये बिल्कुल आराम आराम के साथ सिलाई लगानी है और आगे भी देख लेना है कि कहीं हमारा ये दरमियान आउट तो नहीं हुआ और ये ना हो कि शमीज़ या कमीज़ में से एक चीज़ छोटी हो जाए और दूसरी बड़ी हो जाए। तो इस तरह का ख्याल रखते हुए बिल्कुल आराम आराम के साथ सिलाई लगानी है और ये हाफ इंच का मार्जिन पर मैंने सिलाई लगाई है। ये दोनों चीज़ें बराबर आ चुकी हैं। अब आपके सामने गला दिखाते हैं, बिल्कुल ही सफाई के साथ फिनिशिंग के साथ आपके सामने हाजिर है। और ये देखें ये रिज़ल्ट, बाहर से पता नहीं चल रहा कि अंदर शमीज़ अटैच हुई है या नहीं। ठीक है। और इधर भी सिलाई शो नहीं हो रही। अगर आप इसके ऊपर सिलाई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये जो अंदर वाली साइड है इधर आपने हल्के हल्के कट लगा लेने हैं कैंची के साथ या कटर के साथ, ताकि ये इस गुलाई करते वक्त कोई मुश्किल पेश ना आए। तो इसके ऊपर हल्की सी आयरन करनी है और ऊपर सिलाई लगाने चाहें तो सिलाई लगा लें, तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये तैयार किया है और ये इसके ऊपर आयरन नहीं की, वैसे ही आपको ये रिज़ल्ट आपके सामने पेश किया है। ये फ्रंट साइड है, ये देखें। और ये इधर साइड पे जो मोती लगे होते हैं वो आपने खसूसन उतार लेना है, वरना आपकी सुई टूट जाएगी। ये अंदर की तरफ से आपको दिखा रहा हूँ, कोई इसमें सलवटे नहीं है। ठीक है। और ये दरमियान है हमारा, ये देखें बिल्कुल ही सफाई के साथ, ये देखें। इसी तरीके से जब भी कभी आपके पास इस तरह का नेक का है तो आसानी के साथ लगा लेंगे। ये कंधे वाली साइड से देखिए, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, ऊपर वाली साइड पर भी, और ये दूसरे कंधे की तरफ भी, इधर भी। अगर ये आपका दरमियान आउट हो जाएगा ना तो फिर ये शमीज़ छोटी बड़ी हो जाएगी। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।